चलिए जी कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वैसे तो खुद अगर रिवाइज करोगे उसका ज्यादा बेनिफिट रहता है। इट इज ऑलवेज यूजफुल बिकॉज यू नो योर वीकर एरियाज। अदरवाइज आई एम रिपीटिंग द होल लेक्चर। Yesterday's topic was very important as we are moving further day by day and time by time, lecture by lecture. Lectures are becoming very important. Sanjoy, are you there? Why you are not in the offline class today? Sanjoy, fever, and your mates? चलो संजय टेक केयर, कोई बात नहीं। First of all, you have to log in with your own IDs. Then after open the attendance link. Then only you will be able to mark the attendance. ठीक है? ये देखो सारे बच्चे लगा पा रहे हैं attendance। ठीक है? अराउंड 52 स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी शीट के अंदर हैं। मुकेश, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑनलाइन राहुल। W3 के ऊपर हैं। अगर पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सर्च करोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सी पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स के ऊपर पड़े हैं। ये W3 रिसोर्स के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस पड़े हैं यहाँ पर राहुल। ठीक है, इसके ऊपर W3 रिसोर्सेज के ऊपर आप जाओगे ना, तो इसे ठीक है, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू कैन चूज योर डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो। ये देखो फंक्शंस के बड़े हैं, डेटा टाइम। ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्चुअली अवर मेन गोल इज नॉट पाइथन, अवर मेन गोल इज टू कवर मशीन लर्निंग द कंसेप्ट्स। तो हम सिर्फ एक आपको एक रिफ्रेशर काइंड ऑफ थिंग दे रहे हैं कि क्या क्या एसेंशियल टूल्स आपको रिक्वायर्ड है ना। इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मास्टरी पाइथन के ऊपर करने के लिए ना आ जाओ, सिर्फ कंसेप्ट से याद रखो कि कंसेप्ट क्या है। फिर उसके बाद आप चूज करना कि व्हाट टॉपिक्स यू वांट टू कवर। ठीक है, यहाँ से हम कवर करते हैं डे 4 से डिक्शनरीज के ऊपर है। डिक्शनरीज एंड इज एन important data type, data structure to store two things, to store the data in a pair. Like we can store the data in two ways, like values and keys. These are the keys. Left hand side things are keys, right hand things. Faisal, I think these queries can be resolved after class. Are these that important to ask in between the class? Many of the students don't know how to use Outlook and how to mark the attendance on online sheets. We cannot teach how to use computer. Try to understand this thing.
If the 90% students can assess the sheet, why 10% students are not able to assess the sheet? And why you are asking in between the class? And you are not bothering about the attendance after the class. Attendance is open 24/7. Then why you are not bothering to ask the questions after the class? इनके नाम नोट कर लो, इनकी डेली लगा दिया करो अटेंडेंस, क्योंकि इन्हें लेक्चर से तो कोई मतलब है नहीं, इनको सिर्फ अटेंडेंस अटेंडेंस से मतलब है। लिख लो इसका, अमर सिंह, रिजवान, दीज आर ऑल फॉर अटेंडेंस ओनली, नॉट फॉर नॉलेज। बात कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की, हमें माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन करना आता नहीं। क्या बोलेंगे कंपनी वाले भी, तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट चलाना ही नहीं आता, तो जॉब दे दें, हम 25 लाख का पैकेज दे दें। एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेते, 2 मिनट की वीडियो है कि कैसे लोग बोलते हैं। आयुष डोंट लाफ, डिलीट करो इसको। यू आर नॉट सपोज टू पुल लेग्स ऑफ अदर्स। चलो बैक टू द कंटिन्यू, जो पढ़ना चाहते हैं वो सुन लो। फिर हमने इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स देखी थी कि डिक्शनरी के अंदर जो डेटा है किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। एक वे है कि कंस्ट्रक्टर और इसका जो फंक्शन है डिक्ट फंक्शन, ये यूज किया हमने यहाँ पर और वैल्यूज को इक्वल टू में रख के एंटर कर दिया। पर हम डिक्ट फंक्शन को तभी यूज करेंगे अगर किसी लूप्स वगैरह में या किसी स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स के अंदर वी आर क्रिएटिंग द डिक्शनरीज, अदरवाइज वी विल यूज अ नॉर्मल वे। नॉर्मल वे इज समवट बेटर, but all are situational things. Okay, so don't restrict to the one point, because many times we have to understand the others method also. किसी और ने कोड कैसे लिखा है, we also have to understand that. ये वाला काफी इंपॉर्टेंट मेथड रहा लूप्स के अंदर। ये वाला मेथड लूप के अंदर इंसर्ट करने के लिए डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहा। ये वाला काम आ गया है ना, देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है डेटा डालना, बट व्हेन वी गो ऑन लूप्स इट वाज वेरी वेरी इजी। अब देखो दूसरा तरीका। एक तरीका क्या था, ऐसे वैल्यू डालना, ये वाला कॉलन से। एक हमने डाल दी टपल्स के थ्रू डिक्शनरी के अंदर। एक हमने डाल दिया इक्वल टू से। एक हमने डाल दिया लूप वाला तरीका, वन वन करके। देन आफ्टर अपडेट मेथड, अपडेट मेथड से कैसे किया हमने, डिक्शनरी एम्प्टी ली या भरी हुई है, हमने अपडेट मेथड यूज किया तो उसने डेटा अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट के अंदर हमने एक चीज नोट की थी, अगर डिक्शनरी के अंदर पहले से ही डेटा है, ठीक है, अपडेट मेथड की ये प्रॉपर्टी है, अगर मान लो पहले से ही डिक्शनरी के अंदर डाटा जैसे है ए, हमने इसको अपडेट करना है, वैल्यू को चेंज करना है। मैं करके दिखा देता हूँ, रुको। जैसे डिक्ट टू डॉट अपडेट लिया, इसके अंदर करली ब्रेसेस लगाई, इंडेक्स बनाया ए का, ए की वैल्यू मैंने 5 कर दी, कॉमा, उसके बाद डी की वैल्यू मैंने कर दी 10। फिर इसको मैंने प्रिंट करवा रहा, तो क्या आएगा, जो ए की वैल्यू है ये अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि ये अपडेट का यूज है। ये हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। अभी कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टेड, नाउ इट इज रनिंग। ठीक है, ए की वैल्यू देखो अपडेट होगी, ध्यान से देखो ये चीज, साथ साथ 10 की वैल्यू भी अपडेट होगी। ठीक है, अपडेट जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है, ये अपडेट करना है, अगर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उसको इंसर्ट कर देना है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा था, जिप फंक्शन। जिप फंक्शन से क्या होता है कि की और वैल्यूज को हम जिप कर सकते हैं अगर अपने पास कोई लिस्ट या टप्पल है। अपने पास कोई लिस्ट या टप्पल है तो हम
इसको जिप करके डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, देयर इज नो इशू। फिर इसके बाद हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी डेटा एंटर करके देखा था। पिछली बार ये थोड़ा सा छोड़ दिया था टॉपिक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर अपने पास कोई डिक्शनरी है या टप्पल है या कुछ भी है, उसको हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू यहाँ पे हम मेंशन कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब कुछ नहीं है, जो लूप हम बाहर लगाते हैं, इसको उठा के हम ऊपर बाहर भी लगा सकते हैं, उसको हमने अंदर ही लगा दिया कोड को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फैच द वैल्यू, वैल्यू को गेट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट है कि उसका नाम हमने सिंपल लिख दिया। फिर हमने यूज किया गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्यों यूज करना पड़ गया, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये एरर देता है। अगर कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो एरर देगा, गेट फंक्शन जो है वो कोई एरर नहीं देगा। कीज को प्रिंट कराने के लिए कीज फंक्शन है, वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए वैल्यूज फंक्शन है, अगर सारी आइटम्स प्रिंट करानी है तो आइटम फंक्शन है। ठीक है। आइटम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे ना समझना कि सिर्फ डिक्शनरी ही लिख लेते, जहाँ पर सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिख के भी हम प्रिंट करवा सकते थे वैल्यूज को, पर आइटम फंक्शन यूज होता है लूप्स के अंदर। यहाँ पे हमने पॉइंट नोट किया था, अगर सिर्फ डिक्शनरी का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये कीज देगा, वैल्यूज नहीं कभी भी देगा। अगर वैल्यूज को लेना है तो इस तरह से कोड को लिखना ही पड़ेगा एरे फॉर्मेट में। फॉर बी इज इक्वल टू डिक्शनरी, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो वैल्यूज हैं ये क्या रिटर्न कर रही हैं, ये लिस्ट रिटर्न कर रही है। ये सारा का सारा प्रोग्राम क्या रिटर्न कर रहा है, हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यूज की लिस्ट रिटर्न होती है इससे। ये देखा था हमने यहाँ पर, और इसको प्रिंट करवाया था वैल्यूज को। फिर आइटम से हमने क्या किया था, अनपैकिंग की थी डिक्शनरी की। के अंदर जा रहा है कीज, वे के अंदर जा रहा है वैल्यूज, उसको प्रिंट करवा दिया हमने। फिर हमने डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी देखी थी प्रिंट करवाने के लिए, कि पहले यहाँ तक पहुंचो फिर आगे का रास्ता लिख दो। ठीक है, वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने डिफरेंस देखा था पॉप और पॉप आइटम के बीच में। पॉप के ने क्या किया था, पॉप के अंदर हमें बताना पड़ता है, एक्चुअली पॉप इज नॉट ए कंप्लीट फंक्शन फॉर डिक्शनरी। पॉप आइटम इज ए कंप्लीट थिंग। लास्ट के अंदर जो भी है वो डिलीट करना है, तो वो आइटम डिलीट करेगा। आइटम क्या है, टप्पल, उसको डिलीट करेगा। अकेला पॉप लिख देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिलीट करना है, तो हमें वहां पे उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड पेयर होती है डिक्शनरी, तो हमें इंडेक्स तो बताना ही पड़ता है। चलो, अब तक जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, एक लिस्ट भेजो मुझे चैट विंडो के अंदर कि उनमें से अनऑर्डर्ड कौन कौन से हैं और ऑर्डर्ड कौन कौन से हैं। टप्पल्स, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरीज, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसकी लिस्ट सेंड करो, और उसका रीजन भी लिखना साथ में कि अनऑर्डर्ड क्यों नहीं है। जो अनऑर्डर्ड नहीं है, सॉरी, जो अनऑर्डर्ड है, आई रिपीट, जो ऑर्डर्ड है उनका रीजन लिखो कि ये ऑर्डर्ड क्यों है। अनऑर्डर्ड का तो मैंने बता दिया। ठीक है मनप्रीत, रीजन भी लिखो, जो ऑर्डर्ड है वो ऑर्डर्ड क्यों है, बस इतना बताओ। ठीक है, एक रीजन संजय ने बता दिया। सो जॉय ने एक रीजन बताया कि ये इंडेक्सेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, किसी और को भी और रीजन बताया तो बता दो। मुझे भी यही रीजन पता है कि इंडेक्सेस होते हैं, इसका लिए हम इन्हें ऑर्डर्ड बोलते हैं। उसके बाद हमने एक और मेथड देखा था। ठीक है, ठीक है राहुल, वापस आ जाओ इधर। फ्रॉम कीज मेथड। फ्रॉम कीज मेथड में हमने क्या किया था, सॉरी ये छूट गया।
अपडेट मेथड हमने पहले भी किया था, अपडेट मेथड यहाँ पर भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा की है, ठीक है, सेम ही है, सेम ही तरीके जो ऊपर करके दिखाया है। फ्रॉम कीज क्या करता है? फ्रॉम कीज क्या करेगा, अगर डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज हम लिख देंगे 1 2 3 और उसको जैसे अननोन पास कर दिया, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं फ्रॉम कीज के, सिर्फ ये एक यूज हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट पास कर दी और हमने एक वैल्यू पास कर दी, तो इसने क्या किया, इसको कीज बना दिया, इसको कीज बना दिया, इसको वैल्यू बना दिया और ऐसे करके इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम कीज का सबसे बड़ा यूज क्या है कि हम रेंज फंक्शन के साथ एक लिस्ट बना सकते हैं। ऑर्डर्ड अलाउड डुप्लीकेट्स, रिजवान इसका क्या मीनिंग है, एक्सप्लेन करो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम किसी भी लिस्ट या डिक्शनरी को डायरेक्टली इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर लगा के कॉपी करते हैं तो रेफरेंस कॉपी हो जाता है, जैसे सी में होता था पॉइंटर्स के थ्रू। तो अगर डॉट कॉपी फंक्शन यूज करेंगे तो उसकी डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट लिस्ट बनेगी। फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन यूज करके डिक्शनरी बनाई थी। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर यह एक्चुअली मेरे ख्याल से होमवर्क दिया था आप लोगों को कि इसके जो फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर्स हैं इन्हें प्रिंट करवाओ। नहीं, इनके इंडेक्स रिटर्न करने थे, ठीक है, इंडेक्स एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स रिटर्न करने थे इनके, ठीक है। यही वाला जतिन ने किया है ना सिंगल लूप से, जतिन यही वाला प्रोग्राम किया ना सिंगल लूप से, ये वाला नहीं है? ओके, ठीक है ठीक है, ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये देखो, ये इसका जीरो इंडेक्स है, 8 करेक्टर है, फर्स्ट इंडेक्स का 6 करेक्टर है, ऐसे हमने इंडेक्स और दोनों को एक डिक्शनरी बनाई है हमने, ये डिक्शनरी क्रिएट की है यहाँ पे सिंगल लूप के साथ। बस एक दो क्वेश्चंस हैं, डेटा टाइप प्रिंट करके दिखाई है लिस्ट। फिर हमने एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखी थी कि जो स्प्लिट फंक्शन के साथ अगर हम कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं और वेरिएबल एक ही रखते हैं आगे, तो ये लिस्ट रिटर्न करता है। इसकी टाइप चेक करके देखी थी कि लिस्ट रिटर्न हो रही है। देन आफ्टर सेट स्टार्ट हो गए थे। सेट के अंदर हमने देखा था कि अनऑर्डर्ड पेयर है, म्यूटेबल है, फास्टर है, सिंगल सिंगल एलिमेंट रहता है, ठीक है। चलो ये बताओ, सेट्स के अंदर हम हेटेरोजेनियस डाटा रख सकते हैं, यस और नो? हेटेरोजेनियस डाटा सेट के अंदर लिस्ट को रख सकते हैं, बताओ। इतना टाइम ना लगाया करो। रीजन लिखो, रैशनल भी तो लिखा करो साथ में ही, सिर्फ नो लिख दिया, उसका रैशनल लिखो साथ में ये क्यों है। सेट की प्रॉपर्टी लिखो, कौन सी प्रॉपर्टी के एंगेस्ट हो जाएगा अगर हमने इसको। हम्म फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ये सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी है, वो ब्लीच हो जाएगी, हम ब्लीच नहीं ना कर सकते प्रॉपर्टी किसी की। नहीं, ये नहीं ठीक, सेट आर म्यूटेबल। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं स्टैंड करती इस चीज के लिए, यूनिक एलिमेंट्स वाली। चलो नेक्स्ट देखो, ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं।
ऐड कर सकते हैं हम सेट के अंदर कोई वैल्यू। अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है सेट के अंदर, वैल्यू ऐड हो जाएगी। कहाँ पे ऐड होगी, किस जगह पे होगी, ये हम बता नहीं सकते। वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एरर देगा अगर हमने वैल्यू को बिना जाने रिमूव कर दिया। फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, कॉपी यूज कर सकते हैं सेम वे के अंदर। लिस्ट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेट के अंदर यूजिंग सेट फंक्शन। कहाँ गया वो सेट फंक्शन, ये रहा। लिस्ट को अगर सेट में कन्वर्ट करना है तो सेट फंक्शन यूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा वो। सिंगल लाइन प्रोग्राम टू चेक कि टू है कि नहीं है इसके अंदर, तो ये सिंगल लाइन प्रोग्राम है। इन फंक्शन से, इन स्टेटमेंट से हमने किया है। ठीक है, इन सिर्फ आइटरेट में हेल्प नहीं करता, ये चेक करने में हेल्प करता है। ये आइटरेशन में हेल्प तब करेगा अगर इसके साथ हमने रेंज लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, या हमने आगे लूप लगा दी, और लूप या कुछ और। आगे है मैथ ऑपरेटर्स हैं इसके सारे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ये तो कुछ ज्यादा है नहीं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हाँ यहाँ से अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होगी। ठीक है, स्क्वायर की लिस्ट बनाई है हमने। यहाँ पर, यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाई है यहाँ पर। ठीक है, विदाउट यूजिंग लूप्स। एक तो लूप यूज करके बनाई थी ना, ये विदाउट यूजिंग लूप है। उसके बाद ये प्रोग्राम आप लोगों को दिया था। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे सिंगल लूप से कैसे होगा। ये गलत है, ये रखा हुआ रेफरेंस के लिए, पर ये गलत है। चलो, आज के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज ज्यादा आपने क्वेश्चंस ही करने हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ कुछ नए कंसेप्ट इंसर्ट करेंगे, साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। एक दो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं हमने आज। स्टार आर्गुमेंट किसने किसने किया हुआ है? आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट होता है ना। स्टार आर्गुमेंट्स किस किसने किए हुए हैं? आयुष ने किए हुए हैं। हम्म। आर्ग्स एंड क्वार्क्स। क्वार्क्स शायद ना पहुंच पाई हूँ। आर्ग्स के अंदर काफी चीजें करेंगे कवर। चलो, प्रैक्टिस प्रोग्राम फर्स्ट, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिवर्स द लिस्ट एलिमेंट्स। करो इसको फटाफट। ठीक है, इसको हमने रिवर्स करना है। ये आउटपुट चाहिए हमें। कैसी आउटपुट चाहिए? बी, सी, उसके बाद आर, एफ, डी, ऐसे करके उल्टा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था, सिंगल लाइन का कोड है।
क्लैब को साथ साथ में खोल लो अपने। ठीक है मनप्रीत। कैसे करेंगे? ls 2 इज इक्वल टू, लिस्ट रिटर्न करनी है हमने इसको। लिस्ट किस तरह से रिटर्न करनी है? कोई पहले लूप लगाओ, फॉर n इन ls 1। ठीक है, बस कुछ नहीं, फिर हमने सिंपल किया तो है वो पहले भी। n को आइटरेट करना है। सोच ये क्या किया है? चलो, सेम प्रोग्राम यूजिंग रिवर्स फंक्शन, यूजिंग रिवर्स फंक्शन एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यूजिंग रिवर्स फंक्शन एंड, करो यार फटाफट करो। l3 ले लो, रिवर्स फंक्शन लगाओ। रिवर्स फंक्शन से बताओ कैसे होगा। लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, ये नहीं।
सृष्टि ऐसे नहीं बेटे। हम्म। कल ये वाला प्रोग्राम मैक्सिमम बच्चों ने सिंगल लूप से किया था, डबल लूप से किया था। इसमें करना क्या था कि जितनी भी सारी ये नाम है इनको करेक्टर 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 में लेना था, एक एक सिंगल सिंगल करेक्टर। चलो लेट्स ट्राई दिस प्रोग्राम फर्स्ट। जतिन बाकी के नाम नहीं, बाकी भी करने हैं ना। इसके अंदर भी एक कमी है कि सिर्फ एक ही नाम को ये वाले नाम को सिंगल सिंगल करेक्टर में ले रहा है, बाकी के नाम भी देखो कैसे होंगे। करो इसके अंदर चेंज, ठीक है, ये करना कल करके लेके आना होमवर्क ये वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप लोगों ने काम करना है। हमने एक प्रोग्राम किया था तो इसके अंदर हमने एक लिस्ट दी हुई थी, गिवन लिस्ट। हमने डे 5 नहीं ना ऐड किया यहाँ पर। फर्स्ट वी हैव टू ऐड डे 5 ओवर हियर। डे 5। चलो जी, एक लिस्ट गिवन है हमें। उसके अंदर क्या है, L1 के अंदर गिवन है n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स with the help of shortcuts you have to create list of first and natural numbers, then you have to create two different lists, one for odd numbers, another for even numbers। करो इसको। जिनको नहीं पता वो कोड देखते रहो, मैं बना रहा हूँ साथ साथ।
भेज दिया कोड, कहाँ पर है चैट विंडो पे? ठीक है, मुकेश ने भेजा है। इफ- सुजॉय देखते हैं बेटे, 2 मिनट पहले ये वाला कर देते हैं कंप्लीट, 2 मिनट में चेक करता हूँ, 2 मिनट रुको। मुकेश का कोड चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है मुकेश। मनप्रीत, ठीक है मनप्रीत, ठीक है। सबमिट सेम ही लिखा है, इसमें पता नहीं क्या एरर आ रही है। ये लिख रहा है I4 ये लिख रहा है L1 अनस्पॉटेड ऑपरेटर टाइप S4 लिस्ट एंड इंटीजर। अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप रहा है। आप लोगों का हो गया ये रन, सेम ही है कोड तो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आनी थी, यही बोल रहे थे तुम भी? क्योंकि लिस्ट फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी। तो ये अपनी एक लिस्ट बन गई, अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे। L1 को जो खुद ही प्रिंट करी आ रहा है, इसको करवा देते हैं हम प्रिंट। ये लो। किसी को डाउट है इसमें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में? ठीक है, कंफर्टेबल। हाँ हाँ, रेंज यूज कर सकते हो आप। चलो अब नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? आपने एक ओड लिस्ट बनानी है, इसी के बीच का ही सब पार्ट है। एक आपने ओड नंबर्स की लिस्ट बनानी है।
सारा प्रोग्राम एक ही लाइन में करना है, सिंगल लाइन में, सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर। लिस्ट क्रिएट भी करनी है, कोड की लिस्ट भी फाइंड करनी है, सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर। करो स्टार्ट फटाफट। सिंगल के लाइन के अंदर। नहीं, गलत नहीं आ रही, ठीक है। इशिका, ठीक है बेटे। कोड यही होते हैं ना, 1 3 4 5 6 7। अच्छा, 6 आ गया इसके बीच में, ये बोल रहे हो आप? ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो साइन है वो गलत लिखा हुआ है, साइन जो आएगा वो नॉट डिविजिबल आएगा। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको छोड़ दो। ठीक है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बाय इशिका। हो गया? ओके, इतनी सारी लाइंस। इनपुट नहीं कराना ना, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के अंदर हमने करना है इनपुट प्लस लिस्ट क्रिएशन। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है ठीक है, एंड इनपुट किया है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना? और रेंज फंक्शन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आके समझ में आता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ क्रिएट करना है वो यहाँ हमने लिख दिया। कि जो लिस्ट है, जिसको नहीं समझ में आया देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंपल। लिस्ट बना दो ओड नंबर्स की, इक्वल टू किसके बराबर? आई के। आई के बराबर होगी, बस। उसके बाद इसको याद रखना कि पहले हमने फोर की कंडीशन देनी है कि कहाँ से कहाँ तक की बनानी है लिस्ट। आई से लेके 22 तक की बनानी है, 1 से लेके 22 तक की। कब बनेगी लिस्ट? लिस्ट तब बनेगी जब आई डिवाइड बाई टू इज नॉट इक्वल टू 0 है, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन बनाना है हमने। हमने एक फंक्शन बनाया, क्वेश्चन नोट कर लो। एक फंक्शन बनाना है, उसमें क्या करना है हमने? हमारे पास लिस्ट पास करनी है हमने एल नाम की।
जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे बूलियन, ट्रू, फॉल्स, एक लिस्ट होगी उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक एलिमेंट होगा, फ्लोट नंबर होगा, कुछ और नंबर्स होंगे। ठीक है, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए स्पेसेस दे रहे हैं हम। अब करना क्या है इसमें, इस लिस्ट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अपने पास एक्चुअल नंबर्स कौन कौन से हैं और वो रिटर्न करने हैं। एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल नंबर कौन कौन से होंगे, फ्लोट एंड इंटीजर्स। फ्लोट एंड इंटीजर नंबर्स। ठीक है, जो लिस्ट हम रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग्स की करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, टू रिटर्न ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की रिटर्न करनी है लिस्ट जिसमें फ्लोट और इंटीजर नंबर्स को रख के भेजना है। कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही कर लो फिर रिटर्न कर लेंगे इसको। जिसको नहीं हो रहा वो देख लो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। ओ यस, बुलियंस में हम ये नहीं लेते, कोई बात नहीं, इससे वैसे फर्क नहीं पड़ना, पर गुड ऑब्जर्वेशन। मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया। कोई बात नहीं, इसको स्ट्रिंग ही रख लो, इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लो, इसको बुलियन मानो ही ना। ठीक है, आउटपुट आ गई। अब क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया छोटा सा। इन्होंने बोला था कि स्ट्रिंग की लिस्ट कन्वर्ट देनी है हमें, स्ट्रिंग की लिस्ट रिटर्न करो। इतना बड़ा प्रोग्राम इनके इशू। अच्छा ठीक है, ठीक है, अंकेश का ठीक है प्रोग्राम। अंकेश ने क्या किया इस चीज में, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे यूज किया अंकेश।
कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर लो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट कर लो इसको। अब देख लो कैच क्या था इसके अंदर। हमने बस यहाँ पे एसटीआर लगाना था। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसको एसटीआर फंक्शन का यूज एक्सप्लेन करना था आपको। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। वेरी गुड सृष्टि। वेरी गुड अंकेश। मनप्रीत। आयुष। ठीक है। आयुष ने फंक्शन में पास किया है ये स्ट्रिंग। वो इसको आयुष इसके अंदर वो लगाओ ना। हम वो कर रहे टॉपिक ही वो कर रहे हैं कवर। जब तक मैं ना बोलूं आपने ये कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक छोड़ना नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन ही करनी है। ठीक है, यूजिंग फंक्शन कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट का डेटा डेटा साइज बचा लिया। देखो रिटर्न सीधा लिस्ट ही कर दी यहाँ पर। एक दूसरी चीज देखनी थी कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट भी हमने यहीं पे कर दिया एसटीआर फंक्शन से। टाइप कन्वर्जन यहीं पे कर दी। ठीक है, समझ लो इसको, कोई बात नहीं। एक बार में नहीं बनता, दो तीन बार में ट्राई करना पड़ता है, फिर पता लगता है इसका। पहले तो हम रॉ कोड ही लिखते हैं ना, फिर उसके बाद उसकी हम शेपिंग करते हैं कोड की। राहुल ठीक है। चलो एक फनी कोड करते हैं और इसमें क्या करो, कन्वर्ट नंबर्स विद वर्ड्स इवन ओड। इवन ओड नंबर से हमने इसको कन्वर्ट करना है। कोई भी लिस्ट में गिवन है। LS2 बना लो, LS2 गिवन है हमें। 1 से लेके 25 तक बना लो। 24 तक बन जाएगी। इसमें से जो ओड नंबर्स हैं वहां पे ओड लिख दो, जहाँ इवन नंबर है वहां पे इवन लिख दो। LS3 इक्वल टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या लिखना है, इवन इफ आई इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रिमाइंडर अगर 2 आ गया। आइट्रेट कहाँ से कराना है, 4 से। 4 I इन LS2। ठीक है, फिर एल्स। एल्स क्या रिटर्न करना है, ओड। एल्स ओड इफ एल्स ओड। ये एरर आएगी इसमें पक्का। एक मिनट के लिए इसको हटा रहे हैं।
ठीक है, यहाँ सिंटेक्स मिस हो गया था। ये देखते हैं, एल्स की कंडीशन नहीं है, इनवैलिड कोड आएगा। ये एल्स की भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। पहले इतना समझो, अगर इतना समझ में आ गया तो बताओ। ये अपना रिप्लेस कर देगा सिर्फ इवन इवन को। देख लो एक बारी, सिर्फ इवन इवन आ जाएंगे, और नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि और की अगर हम कंडीशन डालते हैं तो ये उठाता नहीं है और की कंडीशन। ठीक है, और की कंडीशन जो उठाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है कोड। यहाँ पर ये कोड कंप्लीट हो जाता है, तो और के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर लगाना पड़ेगा। फोर एन इन ls2, ऐसे करना पड़ेगा। सृष्टि बेटे, आपने यूज नहीं की लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये वाला कोड इसको कन्वर्ट करो बेटे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। सबज्यूम करो, सबज्यूम दिस कोड इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और दोनों कोड्स को कंपेयर करो, ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे हमने इफ एल्स लगाई है। ठीक है, हाँ, इसमें लूप बाद में लगानी पड़ रही है ना। फिर ये हटा देते हैं तो फिर एरर आएगी। ठीक है, अगर इफ एल्स यूज करनी है तो कंडीशन जो है फोर की वो बाद में आएगी, अगर सिर्फ इफ यूज करनी है तो वो पहले आएगा। ये याद रखना है आपने। ठीक है, नोट कर लो ये पॉइंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बताना था बस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
वहां पे हम कवर करेंगे नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। पहले बता दो ये करना है कि नहीं करना। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हो, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मैसेज बहुत होता है। बनाओ फिर नेस्टेड लिफ, दो नेस्टेड लिफ लूप्स, सॉरी लिस्ट बनाओ, एक के अंदर इवन नंबर्स, एक के अंदर ऑड नंबर्स। ऐसे करो, पहले सिंपल बना लो। एक के अंदर 1 to 10, दूसरे के अंदर 11 to 20। ठीक है, पहले सिंपल वाला करो। दो लिस्ट बनाओ, उसके अंदर फर्दर दो लिस्ट बनाओ, एक के अंदर बनाओ। 0 to 11, एक और लिस्ट बनाओ। इन रेंज 11 to, उसके बाद प्रवीण ने कोड भेजा है। अच्छा, पुराने वाला। ओके, सृष्टि ने भेजा है। अपेंड मेथड यूज किया है। ओके, बिना अपेंड मेथड की करो सृष्टि, सिंगल लाइन में। ये वाला ठीक है बेटे आपका। नेक्स्ट करो। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के काम आती है ये, जो नेस्टेड होती है। हम numpy यूज करेंगे इस चीज के लिए ज्यादा। ये इतना यूजफुल नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लो मैट्रिक्स कैसे बनती है उसके अंदर।
आ गया समझ? नेस्टेड इफ ऐसी बनेगी, नहीं तो फिर सृष्टि वाला मेथड लगाओ, अपेंड वाला। नेस्टेड लूप है हर एक किसके लिए, ये 11 टाइम्स इसको बना रहा है, 10 टाइम्स, ठीक है। इसको फिर 11 के लिए एक बार चलेगी, फिर 12 के लिए एक बार चलेगी, 13 के लिए एक बार चलेगी, ऐसे। अगर रोज और कॉलम्स की जो है पोजीशन प्रिंट करनी हो हमने, जैसे यहाँ पे तो सेम ही रिपीट हो रहा है ना, तो कैसे करेंगे? वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट पोजीशन, तो कैसे करेंगे? अगर 3 बाय 3 एक मैट्रिक्स बनाना हो और उसकी पोजीशंस डिफाइन करनी हो, तो 1 से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं। तो ऐसे कर लेंगे इसको। 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनानी है तो 1 से 4 तक ले जाएंगे इसको, और इसको जे ले लेते हैं यहाँ पे, जे। हाँ ठीक है, ये ऐसे बन जाएगी ना फिर। ठीक है, पोजीशंस भी आ गई ना, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। ये सेकंड रो होगी, ये सेकंड कॉलम हो गया, ऐसे करके। यही होता है ना रोज प्रिंट कराने का फॉर्मूला, आर मल्टीप्लाई बाय जे, रोज इनटू कॉलम्स। ऐसे ले लो, आर को सी ले लो, कॉलम, आर मल्टीप्लाई बाय सी, रोज इनटू कॉलम्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, रिवीजन भी हो जाएगी, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के। एक डिक्शनरी क्रिएट करो जिसके साथ नंबर्स और उसका स्क्वायर्स हो, स्क्वायर्स विद द नंबर्स। जो की है वो हो नंबर, वैल्यू हो उसका स्क्वायर। देखो अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। वेरी गुड अंकेश, वेरी प्रॉम्प्ट आंसर। सो जॉय, वेरी गुड। कल किया था ना ये क्वेश्चन, कि एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखते रहो, बस एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर एक नंबर होगा आई,
आई एक नंबर होगा, उसके साथ उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर के लिए हम क्या लिखते हैं, आई मल्टीप्लाई बाय आई, है ना। उसके साथ एक नंबर होगा आई मल्टीप्लाई बाय, और इसको आइटेट कर देंगे हम 4 से। 4 आई इन रेंज वैल्यूज दे दो। उसके बाद डिक को हम प्रिंट करा देंगे। ये ऐसे नहीं लिखना डिक अकेला, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, इसके लिए इसको हम लिखेंगे डिक वन। कोई ऐसा नाम देंगे अपना, यूज अ डिफाइंड नेम। जर्नल नेम्स नहीं लेंगे हम, जर्नल नेम्स कीवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बस ये हो गया प्रिंट। ज्यादा बड़ी हो गई आउटपुट, इसको छोटा कर लेते हैं। 5 पे कर। चलो नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो इसी के बीच में प्रिंट कराना हो, पहले इसके अंदर ही देखो, एक चीज और चेंज करते हैं। इसके बीच में अगर चेंज प्रिंट भी कराना हो नाम, कि ये मैं ये नहीं चाहता, ये डिक मैंने प्रिंट करवाया ना यहाँ पर, मैंने प्रिंट नहीं करवाना, मैं प्रॉपरली प्रिंट करवाना, इसके बीच में प्रिंट लिखना चाहता हूँ ये चीज कि स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। तो कैसे होगा, जैसे मैं आउटपुट चाहता हूँ, ऐसे आउटपुट चाहता हूँ, स्क्वायर ऑफ ऑफ 2 इज 4, ऐसे आउटपुट चाहता हूँ, पर चाहता हूँ मैं सिंगल लाइन के अंदर। फिर कैसे होगा, एब्स्ट्रिंग यूज करेंगे, एब्स्ट्रिंग। ऐसे ठीक है, ये देखो आ गया। उसके बाद बस इसको प्रिंट करवा देंगे हम। हम्म, इसको प्रिंट करवा देंगे, और के कॉमा वी इन डिक्शनरी वन डॉट आइटम्स प्रिंट के कॉमा। मतलब कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो ये कॉलन है ये वाला, इसके इधर की जो वैल्यू हमने डिक्शनरी के अंदर स्टोर करनी है वो अलग चीज है, जो इधर स्टोर करनी है वो अलग चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। ये की है, देख लो, ये की हमने स्टोर करवा दी। वैसे तो समझ आ ही गया होगा कंसेप्ट ये वाला। चलो एक क्वेश्चन करो, कि नाम है ईशती, आप अपना नाम भी ले सकते हो।
आपने क्या करना है, काउंट करना है इसको। काउंट कैसे करना है? ये जो आई है ये 1 पर है। इसके बाद ए का बताओ, एस का। ऐसे। ये कितने बार आ रहा है? आई 1 बार आ रहा है, एस कितने बार आ रहा है? तभी ये ई रिपीट किया ना काफी बार। यहाँ पे एक दो करेक्टर और रिपीट कर दो, ऐसे बना दो इसको। क्या क्या चाहिए हमें? वर्ड चाहिए, इसका नाम वर्ड ही लिख देते हैं। वर्ड कुछ हो ना, वर्ड 1 लिख देते हैं, वर्ड 1। चाहिए क्या हमें? जो स्टी स्टी 1 की काउंट चाहिए हमें, काउंट है ना, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। किसका काउंट चाहिए हमें? वर्ड का। वर्ड 1 का काउंट चाहिए। और इसको लिख लेंगे, वर्ड को, वर्ड 1 इन अपनी जो ST1 के अंदर है। इसके बाद है डिक वर्ड, इसको काउंट प्रिंट करेंगे। आयुष ने किया है? नहीं, आयुष ने छोड़ किया है। अच्छा ये रहा आयुष का। ठीक है आयुष, ठीक है। ठीक है, सही है। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मनप्रीत, सुजॉय, ओंकेश, बाकी सारे भेजो। अंशुमन, जतिन, सारे भेजो कोड अपना। कोड सेंड करो, जो भी लिखा है सेंड करो। सृष्टि, आपने भी नहीं सेंड किया। राहुल, दीपराज, राजन, दीपा, प्रवीण, करो इसको सेंड कोड को। कोई बात नहीं, टाइम लो। अगर नहीं समझा है तो बताओ। क्या चाहिए था हमें? हमें वर्ड चाहिए था, उसका काउंट चाहिए था। बस काउंट के लिए काउंट फंक्शन है। ठीक है।
चलो इवन ऑर्डर वाली डिक्शनरी बनाओ, ये वाला प्रोग्राम दोबारा करो। कहाँ गया ये वाला प्रोग्राम दोबारा करो। ठीक है, डिक्शनरी बनाओ, इसकी डिक्शनरी। यहाँ तो हम सिंपल हमने लिखा ना कि ओड इवन। अब इसकी डिक्शनरी बनाओ, एक छोटी सी लिस्ट ले लो। एक लिस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, रेंज फंक्शन से ही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की डिक्शनरी बनाओ। फर्स्ट 10 नंबर की डिक्शनरी बनाओ। चलो बनाओ साथ साथ। डिक्शनरी वन, जो पुराने वाला कोड है, किसी ने देखना तो याद देखो। डिक्शनरी वन इज इक्वल टू इवन। इवन है, कब है इवन? इवन कब है? इफ के इज रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। ठीक है, एल्स क्या है? ओड है, इसको आइटरेट करेंगे। फॉर आई इन रेंज 0 to 11। डिक्शनरी बना रहे हैं हम, तो साथ में उसका नंबर भी लिखेंगे कि क्या क्या चीजें स्टोर। ठीक है, बस उसके बाद डिक्शनरी को हम प्रिंट करा देंगे। इतने सारे यार, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है आयुष, ठीक है। हाँ, आउटपुट आएगा। के को कन्वर्ट करना है आई में, क्योंकि हमने इसको ले रखा है ना। ठीक है, इसको हमने लिया नहीं ना, रेंज फंक्शन से बनाया 0 से ले, तो आई तो अपने आप ही। अच्छा 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 अच्छा। वेरी गुड दीपराज। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आ गया। क्या है? सेम ही है लिस्ट की तरह, सिर्फ ब्रेसिस का फर्क है। ये जो ब्रेसिस है, ये हटा
देखो ये, तो क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये क्या है सेट। या दूसरे तरीके से बोल दो कि वो हटा दो, ये ब्रेसेस हटा दो, ब्रेसेस हटा के जो लिस्ट होती है, लिस्ट की ब्रेसेस हटा के ये वाली ब्रैकेट ब्रेसेस डाल दो। ठीक है। स्टार आर्गुमेंट्स, स्टार। ये स्टार, स्टार आर्गुमेंट्स। स्टार आर्गुमेंट्स से पहले एक प्रोग्राम मुझे करके दिखाओ जिसके अंदर आपने 5 नंबर किसी फंक्शन को पास करने हैं और उनका, उनकी एवरेज रिटर्न करनी, की एवरेज रिटर्न करनी है। फास्ट इसको करो, सिंपल प्रोग्राम है। एवरेज फाइंड करनी है आपने 5 नंबर की। ठीक है। ठीक है ना, सबने ऐसे ही किया होगा, भेजा ही नहीं किसी ने एवरेज का। कहाँ गए। ठीक है। ठीक है। पंकेश ये लिस्ट नहीं बनेगी मेरे ख्याल से, टप्पल बनेगा जी। आपने लिस्ट लिखा तो हुआ है, पर आई गेस जब आप यहाँ से नीचे भेजोगे तो टप्पल बनेगा ऊपर जाके। चेक करना। हम्म। आर्गुमेंट्स में लिस्ट बनती है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। चलो आई ले लिया हमने यहाँ पर। प्रिंट टाइप आई। नहीं, ये तो एरर दिखा रहा है। बीएस कोड में चल गया, एरर शो कर रहा है जैसे आपने की है लिस्ट वन लेके। हम्म, सही नहीं है ये आपका कोड, देख लो ध्यान से, कुछ दिक्कत है इसमें। हम्म।
ओके, आपने भेजी हुई लिस्ट है ना नीचे से? ठीक है, ये नहीं देखा था मैंने, आपने तो भेजी लिस्ट ही है। ये तो डिफरेंट हो गया ना, प्रोग्राम भी डिफरेंट हो गया, जब भेजोगी लिस्ट तो लिस्ट ही बनेगी। चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। ये वाला समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो एवरेज है वो हम फाइंड कर रहे हैं 6 नंबर की। अगर ये 100 नंबर होते तो हमें प्रॉब्लम हो जाती, इतने सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से करेंगे हम, आर्क से। स्टार आर्क। आर्क की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपने आर्क ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर, यहाँ पे हम स्टार आर्क्स जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, स्टार आर्ग हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर। इसकी टाइप भी चेक करेंगे हम यहाँ पर। टाइप ऑफ आर्क्स की टाइप क्या है, ये भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी अनपैकिंग भी करेंगे, अनपैकिंग भी करेंगे इसकी। पहले इसको प्रिंट भी करवाते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझ में आएगा ना। प्रिंट आर्क्स, टाइप चेक कर लिया आर्क्स की है। ठीक है, रिटर्न अभी हम कुछ नहीं कर रहे, रिटर्न को हम बंद ही कर देते हैं। ये लो, अब देखो टप्पल, क्या बात की थी हमने कि जो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस का जो काम है, जो रिटर्न करते हैं या वो रिसीव करता है, वो टप्पल्स की तरह इसको कंसीडर करता है। और आई गेस टप्पल अनपैकिंग हमें आती है ना? टप्पल अनपैकिंग आती है। तो अगर टप्पल अनपैकिंग करनी हो और इसकी एवरेज रिटर्न करनी हो तो कैसे करेंगे? करके बताओ यहाँ पर। टप्पल अनपैकिंग करो रिटर्न में और इसको रिटर्न करो। मैनी वेज, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
ये कमेंट्स में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप फाइंड कर सको। रिपीट करना है, ठीक है। अंशुमन पहले तो ये वाला प्रोग्राम समझो। चलो अंशुमन, समझ में आ गया ये वाला? पक्का? बस कुछ नहीं, इसी का हमने दोबारा रिपीट किया है, देखो यहाँ पर। इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे रिपीट करें। जिसको नहीं समझ में आया ना आर्ग्स का, वो समझ लो उसको, विद आर्ग्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतना कुछ लिखने की बजाय, तो यहाँ पे इतना कुछ लिखने की बजाय यहाँ पे हमने स्टार आर्ग्स लिख दिए। चाहे स्टार ए लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, चाहे स्टार ए लिख दो, कैपिटल ए लिख दो, ए लिख दो, पी लिख दो। पर आर्ग्स लिखने का मतलब कहता है कि आर्गुमेंट्स। बस यूनिवर्सल है ये, कि हम क्लासरूम को क्लासरूम ही बोलते हैं, टेबल को टेबल ही बोलते हैं, नहीं तो टेबल के और भी तो बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पे हमने आर्ग्स लिख लिया। उसके बाद क्या किया हमने, अनपैकिंग तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपने देखा होगा अनपैकिंग कैसे करते हैं टप्पल की, ऐसे भी कर सकते हैं टप्पल की अनपैकिंग, इस तरीके से भी। ठीक है, आर्स को हमने आई जे के एल एम में डाल दिया, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। बस डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है, इस जगह के ऊपर। अब इसको रन करेंगे अगर, तो दो आउटपुट सेम आएंगी। ठीक है, प्रिंट नहीं ना किया हमने। ठीक है, 4.6 4.6। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्पीड अप किया काम को। स्पीड अप कैसे किया है? हमने पहले तो सेम ही नंबर्स भेज दिए यहाँ से नीचे रख के। हम चाहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाए जिसके अंदर हमने जैसे एवरेज फाइंड करनी है, तो जो एवरेज फाइंड करने वाला जो फंक्शन है ना, उसको ये ना बताना पड़े कि हमने कितने नंबर डालने हैं, हम कितने मर्जी डाल दें, चाहे दो डाल दें, चाहे तीन डाल दें। मान लो हमने तीन डाल दी, तो इसको ऑटोमेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने आर्ग्स डाल दिया। आर्ग्स क्या बोल रहा है कि जितने मर्जी आप नंबर्स भेज दो, हमें कोई इशू नहीं। उसके बाद एक टोटल ले लिया जीरो, वैसे ही एक टोटल ले लिया जीरो। उसके अंदर टोटल के अंदर हमने जीरो रखा हुआ है अभी, अभी कुछ नहीं किया। ये हम यहाँ से उठा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए कराया था ना, इसको अभी हटा देते हैं। फिर हमने अनपैकिंग की यूजिंग लूप्स। टप्पल की अनपैकिंग करनी आती है आपको, कि यूजिंग लूप्स भी उसको अनपैक कर सकते हैं। अनपैक के साथ साथ हमने इसको टोटल में प्लस कर दिया। इस लाइन का मीनिंग होता है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई। इस लाइन का ये मीनिंग होता है, ये ऑपरेटर है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कोई नंबर लगाने की बजाय 3 4 5, हमने लेंथ फंक्शन यूज कर लिया। लेंथ फंक्शन कि आर इसकी कितनी लेंथ है, ताकि जितनी लेंथ है उससे अब ऑटोमेटिकली अपने डिवाइड हो जाए। अगर इसको रन करेंगे हम, तो कितना आंसर आएगा? 3.5। अगर दोनों नंबर सेम दे देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा, 4 ही आंसर आ जाएगा। अब ये एवरेज का एक कंप्लीट फंक्शन बन गया, जितने मर्जी नंबर दे दो इसको। तो ये एवरेज फाइंड कर करके हमें देता रहेगा। नहीं, सी प्लस प्लस वाला कंसेप्ट राहुल इसमें नहीं चलेगा। स्टार लगाने का यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद है, कि ये स्पेशल काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स है, बस। आप ऐसे समझ के चलो। अगर किसी और तरीके से सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा। पॉइंटर्स का नहीं कंसेप्ट, यहाँ पे सीधे ही पॉइंटर्स यूज होते हैं जावा और पाइथन के अंदर। ठीक है, स्टार का बस इसको ऐसे नॉर्मली मानेंगे, जहीं पे भी लिखना है, जहां पे भी आपने, वो स्टार्स ही लिखोगे आप। यहाँ पे प्रिंट करा के देख लो। अगर यहाँ पे प्रिंट कराओगे ना, तो एरर ही शो करेगा आई थिंक। स्टार आर्क्स को प्रिंट करा के देखते हैं, या इसका एड्रेस प्रिंट करा देगा। देखो एरर शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको प्रिंट कराओगे तो कोई एरर नहीं आएगी। फाइन, ठीक है राहुल। अब
एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, इसमें वो वाले बच्चे ज्वाइन करेंगे सिर्फ जो हमने कल आइडेंटिफाई किए थे स्पेशल काइंड ऑफ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए। बाकी सारे लीव कर सकते हैं क्लास।